तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और इस चर्चा में समझते हैं कि कैसे राजस्थान के तपते रेगिस्तान और यहाँ के गौरवशाली इतिहास ने इन बेहद शानदार और रंग-बिरंगे परिधानों को आकार दिया है। अब एक बहुत ही मशहूर राजस्थानी कहावत है, मारुथारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। यह कसुमल यानी लाल रंग की उस जादुई सुंदरता के बारे में है जो इस सूखे रेगिस्तान में बिल्कुल अलग ही चमक बिखेरता है। आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक ताना बाना है, तो हम इसे सिर से लेकर पैर तक समझेंगे। शुरुआत पगड़ी से करेंगे, फिर पुरुषों के कपड़े, आदिवासी पहनावे और अंत में महिलाओं की वेशभूषा पर आएंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, पगड़ी की अहमियत। देखते हैं कि कैसे सिर पर बंधा एक साधारण सा कपड़ा सम्मान और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। असल में पगड़ी सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, ये एक जीता जागता कैलेंडर है। आप देखिए, हर खास मौके के लिए एक अलग रंग और डिजाइन तय है। शादी है तो मोठड़ा, सावन में लहरियां, दशहरे पर मदिल, होली पर फूल पत्ती और युद्ध के समय केसरिया रंग की पगड़ी। वहीं शोक के समय सफेद पगड़ी बांधी जाती है। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी राजस्थान में ही मौजूद है। जी हाँ, ये उदयपुर की बागोर की हवेली में शान से रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में पगड़ी बांधने का तरीका तुरंत बता देता है कि कोई व्यक्ति राजस्थान के किस हिस्से से है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इनका अंतर है। मेवाड़ में लोग बेहद बारीक और जटिल पगड़ी पहनते हैं जिसे छापदार बांधते हैं और इनके नाम महाराणाओं पर रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मारवाड़ में लोग थोड़ा मोटा साफा पहनना पसंद करते हैं जिसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने मशहूर किया था। सिर के पहनावे के बाद अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, पुरुषों का परंपरागत पहनावा। देखते हैं कि शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के मुख्य वस्त्र क्या हैं। इतिहास में गहराई से जाने से पहले एक मजेदार बात देखिए। पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन आज भी हमारे मॉडर्न फैशन में शामिल हैं। जोधपुरी सूट को तो आप जानते ही हैं, यह आज भी हमारे देश में फॉर्मल वियर के तौर पर नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। अब इस अंगरक्की को ही देख लीजिए, इसमें ना कोई कॉलर है और ना ही कोई बटन। ये एक बेहद प्राचीन और प्रैक्टिकल डिजाइन है जिसे डोरियों से बांधा जाता था और बाद में यही विकसित होकर आज की अचकन बन गया। इसे बुघत्री या बंडी भी कहते हैं। और अंगरखी के ऊपर शाही परिवार के लोग चोगा नाम का एक गाउन पहनते थे। एक कमाल का फैक्ट बताऊं, दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह प्रथम का था, जो आज भी जयपुर में देखा जा सकता है। रेगिस्तान की रातें ना अचानक से बहुत ठंडी हो जाती हैं, तो उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आत्मसुख पहना जाता था। ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला एक मोटा कपड़ा होता था जो पूरे शरीर को ढक लेता था। और हाँ, बच्चों के लिए ऊनी घुग्गी होती थी। अब ये थोड़ा अलग है, ब्रिजेस या बिरजेस। ढीले और हवादार पजामे से बिल्कुल उलट इसे ब्रिटिश अफसरों से अपनाया गया था। ये ऊपर से तो ढीला होता है लेकिन घुटने के नीचे एकदम फिट। मतलब रेगिस्तान के आराम से ज्यादा घुड़सवारी के फैशन पर ध्यान दिया गया। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर रुख करते हैं, राजस्थान के आदिवासी समुदायों का बेहद खास और व्यवहारिक पहनावा। आसपास रहने के बावजूद इन आदिवासी संस्कृतियों में रोजमर्रा के कपड़ों के नाम बिल्कुल अलग हैं। जहां भील पुरुष तंग धोती को डेपाड़ा और लंगोटी को खोइतू कहते हैं, वहीं सहरिया पुरुष धोती को पंचा, साफे को खपटा और अंगरखी को सलूका कहते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और सबसे जीवंत हिस्से पर, राजस्थानी महिलाओं के बेहद खूबसूरत वस्त्र और साड़ियां। यहां जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं। वे सचमुच सितारों, बीजों और लहरों को पहनती हैं। तारा भात में सितारों की छपाई होती है, ज्वार भात में ज्वार के दानों जैसी बिंदियां, कैरी भात में लाल जमीन पर सफेद पीली बिंदियां और लहर भात में लहरों के पैटर्न होते हैं। समय के साथ आए इस बदलाव पर ध्यान दीजिए। इतिहास के उस भारी भरकम घाघरे की जगह आज के हल्के लहंगे ने ले ली है और ऊपरी कपड़ों में भी बिना आस्तीन वाली कुर्ती और आस्तीन वाली कांचली के बीच एकदम साफ अंतर रखा गया है। और सुनिए, ये कपड़े सिर्फ फैशन नहीं हैं, ये सीधे तौर पर परिवारों और पवित्र रस्मों से जुड़े हैं। जिम्मी को ही ले लीजिए। यह गोटा किनारी वाली एक लाल ओढ़नी है जो दुल्हन को उसके मामा देते हैं और जिसे वो शादी के फेरों के समय पहनती है।
शाही साड़ियों की वैरायटी तो सचमुच कमाल है। हथकरघे पर महीनों में तैयार होने वाली जामदानी, भारी सोने चांदी के तारों से सजी किमखाब, एकदम हल्की टसर, सूती छींट और मशरू, जिसमें बाहर रेशम और अंदर सूती कपड़ा होता है। कारीगरी का क्या बेहतरीन नमूना है। तो अंत में ये सब जानने के बाद ये सवाल तो जहन में आता ही है कि आखिर एक इतने रूखे और सूखे रेगिस्तान ने एक संस्कृति को इतनी रंगीन, मजबूत और न मिटने वाली पहचान बुनने के लिए कैसे प्रेरित कर दिया। सोचने वाली बात है ना।